बात है कुछ अरसे पहले की, तकरीबन 2010 की। आज मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर मैंने बहुत सारे अच्छे दिन और रातें सीखने में, खिदमत करने में, लोगों को बताने में, लोगों की इस्लाह करने में और जानने में गुजारी। किसी ऐसी जगह पे दाखिल हुआ हूँ जहाँ पर थोड़ी देर के लिए वक्त रुक गया है और चीज़ें जो है वो स्लो मूव कर रही हैं, और बहुत दुखी भी हूँ मैं और बहुत खुशी भी है, मगर दुखी ज़्यादा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ एक बहुत सुकून का टाइम गुजारा है यहाँ पर। इससे पहले जब दो दरिया बना नहीं था तो मैं अपने दोस्तों के साथ तारे देखने और समंदर की आवाज़ सुनने मैं दो दरिया पे जाया करता था। ये वो जगह है जो कई साल पहले ये एक मुख्तलिफ तरीके से आबाद थी और इस जगह को कहते हैं मस्जिद अराफात। वो कहते हैं कि एक हादसा हो गया और मैं फ़कीर हो गया। कुछ इस तरह मेरे साथ भी हुआ। और जब मैं आज से 15 साल पहले नूरानी सरकार गया और वहाँ मेरे दिमाग की बत्ती ऑन हुई और दिल में एक शम्मा रोशन हुई, तो मैं बड़ी चीज़ों में मुब्तला हुआ। और फिर मैं बहुत सारे दूसरे मज़ारात पे या ज़ियारतों पे मैं जाने लगा और मैं सोचने लगा कि ये जो वली है, कलंदर है, इमाम है, बीबियाँ हैं, इमामज़ादे हैं, ये सब ने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी और किस तरह करते करते ये अपनी ज़िंदगी को तमाम किया और क्या सबक छोड़ के चले गए अपने पिछले वालों के लिए, और किन किन लोगों ने वो सबक लिया और किसने नहीं लिया। जब मैं इन सब को जानने लगा, पहचानने लगा, तो मुझे पता लगा कि ये ऐसे भी लोग इस दुनिया में गए हैं और उन्होंने इतना कुछ करके गए हैं, अपनी ज़िंदगी पूरी दे दी इस रास्ते में, और क्या सबक छोड़ के गए, क्या तारीख छोड़ के गए हैं, और ये किस तरह अपने दौर से आज मेरे दौर में मौजूद है मुख्तलिफ ज़ियारतों की शक्ल में। तो करते करते मैंने कहा आज के भी दौर में कोई होगा वली या कलंदर ऐसा जिससे मैं मिल सकूंगा, उसे जान सकूंगा, उसे देख सकूंगा, उसके साथ टाइम गुजार सकूंगा और उसके साथ मैं अपने आप को मुंसलिक कर सकूंगा। तो बात है कुछ अरसे पहले की, तकरीबन 2010 की। मेरे एक दोस्त हैं सलमान, हम उन्हें सलमान भाई कहते हैं, बड़े जॉली से हैं। उन्होंने एक बार मुझसे जिक्र किया कि तुम समुंदरी बाबा को जानते हो? मैं नहीं। क्या तुम्हें उनकी मस्जिद पता है? मैं नहीं। कह रहे हो कभी दो दरिया गए हो? मैंने बहुत बार गया हूं। क्या तुम्हें उनकी मस्जिद नहीं पता? मैं और मेरे वालिद अक्सर उस मस्जिद में जाते हैं, मैं कभी कभी अपनी फैमिली को भी ले जाता हूं। तो मैंने कहा यार सलमान भाई इनके बारे में कुछ बताएं। तो उन्होंने बताया कि 92 में इन्होंने पर्दा किया है और बहुत करीब के हैं। तो मेरा तजस्सुस बढ़ा और मैंने सलमान भाई को पिन किया कि यार किसी तरह टाइम निकालो और मुझे यहाँ पे लेके चलो। तो जब मैं पहली बार समुंदरी बाबा की मस्जिद पहुंचा तो हट के एक फीलिंग थी। इससे पहले जब दो दरिया बना नहीं था तो मैं अपने दोस्तों के साथ तारे देखने और समंदर की आवाज़ सुनने मैं दो दरिया पे जाया करता था और वहाँ कई कई घंटे में रातों में बैठा रहता था और मैं तारों को देखता रहता था। बाय द वे मुझे तारे बहुत पसंद है और हमारे ग्रुप को भी पसंद है। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ तारे खुल के सामने हमारे आए, हम अपनी आंखों से वो चीज़ें देख सकें जो अब नापैद होती जा रही हैं, क्योंकि कराची जैसे रोशनी के शहर में आपको तारे नज़र नहीं आते। आपको ऐसी जगह पे तारे नज़र आते हैं जहाँ रोशनी कम हो, यानी कि गांव देहात में, या आप पहाड़ों में निकल जाएं या सहरा में, तो आपको वहाँ तारों की जो पोजीशन और जो तारे नज़र आएंगे वो आपको बाकी जगह पे नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह मैं समुंदरी बाबा की जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी ऐसी जगह पे दाखिल हुआ हूँ जहाँ पर थोड़ी देर के लिए वक्त रुक गया है
और चीज़ें जो है वो स्लो स्लो मूव कर रही हैं और बहुत अच्छी सी एक खुशबू आई और मैं आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ता हुआ, सामने बेंच था, सलमान भाई ने कहा यहाँ पे बैठ जाओ। मैं जब वहां पे बैठा तो मेरे उल्टे हाथ पर एक कमरा था और सीधे हाथ पे बहुत सारे कबूतरों का कमरा था और मेरे थोड़ा सा साइड पे कबूतर दाना खा रहे थे और बिल्कुल मेरे सामने मेन गेट और थोड़ा सा साइड पे समुद्री बाबा की जो अंदर मस्जिद थी वो चीज मैंने देखी और ऐसे लगा कि जैसे मैं बिल्कुल ठंडा हो गया हूँ, रिलैक्स हो गया हूँ और जितनी भी मेरे अंदर अफरा तफरी या मिसमैनेजमेंट थी वो ख़त्म हो गई है। और मैं वहाँ पे बैठा, थोड़ी देर बाद वहाँ के जो गार्ड थे, मुलाजिम यानी कि जो DHA ने रखे हुए थे, वो वहाँ से आए। जब मैंने उन्हें देखा तो वो भी एक करैक्टर थे, क्योंकि उनकी एक ही जो है वो टखने का मसला था और एक की घुटने तक टांग नहीं थी, तो नकली उन्होंने टांग लगाई हुई थी, थोड़े से चल रहे थे। तो जब ये मैंने देखा, देख के मैं हैरान हुआ और मैं वहां बैठा, तो उस वक्त DHA फेज 8 में इतनी आबादी नहीं थी, यानी कि यहाँ बनाने की इजाजत नहीं दी थी DHA ने। अब तो काफी घर बन गए। तो वहां बैठा और मुझे चाय पापे का लंगर मिला। मैं हैरान हो गया कि यहाँ इतनी दूर बस भी बड़ी मुश्किल से आती है और वो भी दूर से चली जाती है और यहाँ करीब करीब में कोई घर भी नहीं है और ये सिर्फ एक मस्जिद बज़ाहिर नजर आ रही है मुझे और यहाँ पर चाय पापा मिल रहा है। तो वो मैंने जो चाय पापा खाया वो मुझे आज भी उसका टेस्ट याद है और मुझे पता लगा कि यार बुजुर्ग बहुत थोड़े अरसे पहले यहाँ पे गए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने उनके साथ बैठ के खाया है, उनके साथ टाइम गुजारा है, उन्होंने अपनी आंखों से उन्हें कई बार देखा है और कुछ लोग साथ रहे हैं। और ऐसे लोग भी फिर मैं जब जाने लगा मुसलसल हर दूसरे तीसरे दिन, तो मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलने लगे जिन्होंने अपने किस्से सुनाने लगे कि हमने समुद्री बाबा से ऐसे मिले, हम समुद्री बाबा को ऐसे जानते हैं, हम समुद्री बाबा के लिए जान हाजिर है। इस तरह के कमेंट जब आने लगे तो मैं परेशान हुआ और मैंने बोला यार समथिंग कुछ है इन बुजुर्ग में ऐसा कि जो मैं बार बार इनके दर पर आ रहा हूँ। खैर उस वक्त मैं और मेरी जो टीम बनी वो जर्नी ऑफ फेथ, वो बकायदा इस जगह पे हमारी तश्कील हुई समुद्री बाबा की मस्जिद में, जिसमें हम दोस्त यहाँ पर आने लगे। मैंने बाकी दोस्तों को बताया, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्त आने लगे, फिर हमने यहाँ जो कर सकते थे वो हमने यहाँ पे करना शुरू किया। जैसे कि मैं DHA के ऑफिस गया, वहां जाके एक एप्लीकेशन दी मैंने कि यहाँ पानी का हफ्ते का 1 टैंकर आता है, आप 4 करें। इसी तरह जब हमें पता लगा वहां पर एक मौज़िन साहब हैं और 2 गार्ड हैं, एक नाइट ड्यूटी देता है और एक डे ड्यूटी देता है, मगर दोनों रहते इधर ही है। तो हमने बोला यहाँ पे इमाम साहब भी होने चाहिए, तो हमने उस एप्लीकेशन में इमाम साहब का भी रखा। फिर ये तो हमने DHA को दी और हमने उन्हें कहा, तो उन्होंने कहा ये मस्जिद बननी है मगर हम आपकी ये रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करते हैं। तो हमने देखा वहां पे रोशनी का इंतजाम नहीं था, तो लालटेन सिस्टम जो है वहां पे शुरू किया और लालटेन हम जलाना शुरू हुए। और देखते देखते और भी बाबा के जो मुरीदीन थे वो भी आते थे। संडे को सबसे ज़्यादा मुरीदीन से मुलाकात होती थी। संडे का दिन ऐसा होता था कि जोहर के बाद से जो है वहाँ लोग आने लग जाते थे और आप जब उनसे मिलते थे, बाबा के किस्से सुनते थे, तो आपको एक एक्साइटमेंट होती थी, यार ऐसा भी है, ये भी है। तो इसी दौरान जो है सलमान भाई ने एक बार कहा चलो तुम्हें जो है वो समुद्री बाबा के मज़ार पे मैं लेके चलता हूँ, मगर जाएंगे हम सुबह सुबह। हम बोले ठीक है। तो मैं और मेरे दोस्त यानी कि आसिम अलंग, हम दोनों बैठकर समुद्री बाबा गए उनकी गाड़ी में और वहाँ पे हमने पहली बार उनकी कब्र मुबारक देखी और वहाँ के जब कुछ मौज़े सुने तो हम हैरान हुए कि यार ऐसा भी है। तो इस तरह फिर सिलसिला हमारा जारी रहा दोनों जगह, मगर हमने बेस जो है वो अपना समुद्री बाबा की मस्जिद को रखा। फिर यहाँ पे हमने प्लांटेशन भी की और बहुत सारे अनाज का और दूसरी चीज़ों की करने की कोशिश की। हत्ता कि दूसरे लोग भी लेकर आते थे और वो अपने मिजाज के हिसाब से कभी दूध ला रहे हैं, कभी पापे ला रहे हैं, कभी दाना ला रहे हैं। मगर हमने जो कोशिश की, हमने कहा इस मस्जिद को अच्छा सा बनाए, क्योंकि वहाँ पे सुकून बहुत होता है और आप का टाइम रुक जाता है और आप
बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं और दुनिया से कट जाते हैं और यहाँ पे लॉ लगाने का बड़ा मज़ा आता है। तो अक्सर हम वहाँ नमाज भी पढ़ते थे, फिर हमें वहाँ कुछ प्रेजेंस भी हुई और फिर उसके बाद जो है मैं अपनी वालदा को लेके जाने लगा। मेरी वालदा अस्थमा की पेशेंट थी और भी थोड़े इश्यूज थे। जब वहाँ जाती थी तो रिकवरी बड़ी अच्छी हो जाती थी उनकी। सिर्फ मेरी वालदा वहाँ बैठती थी, चाय पापे खाती थी, इसी तरह मेरी बहन, मेरी भाभियाँ, और इस तरह करते करते एक फैमिली बनी। और फिर हमने 2010 के एंड में हम पहली बार वहाँ पे तरावी शुरू की और शायद मैं डेट आगे पीछे हो सकती है। तो जब हमने तरावी वहाँ शुरू करवाई, इमाम साहब आए और फिर तरावी वहाँ शुरू हुई। तो 25 रोज़ा तरावी शुरू हुई क्योंकि कारी साहब को जाना था अपने गांव में। तो इस तरह हर साल वहाँ तरावी शुरू हुई। फिर करते करते और चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई और हमने देखा कि वहाँ ऐसे लोग भी आते थे जो मुश्किल में होते थे, सिर्फ वहाँ थोड़ी देर गुजारते थे या 2 रकत नमाज पढ़ लेते थे तो लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो जाता था। तो इस तरह हम भी अपने दोस्तों यारों को, मिलने जुलने वालों को बताने लगे और एक बहुत अच्छा हमने वहाँ टाइम गुजारा। और फिर एक वक्त आया जब हम समुंदरी बाबा की खिदमत कर रहे थे और वहाँ मस्जिद को अच्छा बना रहे थे तो हमारे रास्ते खुलना शुरू हुए। मैं आहिस्ता आहिस्ता जानना शुरू हुआ मुख्तलिफ हस्तियों के बारे में और पहचानना शुरू किया। और फिर इनके बारे में जानते जानते उनकी ज़ियारतें करते करते वो इमामों तक पहुँचे और उन्हें जानने लगे, बीबियों को जानने लगे। और आज मैं अपने आप को समझता हूँ कि जो कुछ मेरे पास दिया हुआ है वो उन्हीं का दिया हुआ है। इन सब हस्तियों ने इस काबिल बनाया मुझे कि मैं आज इस काबिल हो गया हूँ कि मैं इन हस्तियों के बारे में आपको बता सकूँ, आपको उनकी तारीख दे सकूँ और आपको उनकी वो तमाम बातें मैं आपके सामने ला सकूँ जो वो अपने दौर में करके गए हैं। और मैं ये भी जाना कि अल्लाह ने किसी भी दौर में इंसान को कभी खाली या अकेला नहीं छोड़ा और कोई ना कोई अल्लाह ने उसकी रहनुमाई के लिए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मेरी नॉलेज में, मेरी अक्ल में इजाफा होता चला गया। और एक वक्त आया कि मैं मुख्तलिफ ज़ियारतें करने लगा और करते करते मुख्तलिफ इमामजादों के, वली कलंदरों के, औलिया के मैं सफ़रनामे बयान करने लगा। फिर एक दिन हुआ ऐसा कि मुझे हुक्म हुआ कि मुझे सफ़रनामे के लिए मुंतखब किया गया है और मैं उस जगह पे कई अरसे जाता रहा हूँ और अब काफ़ी अरसे से नहीं जा रहा। तो मेरे रोंगटे खड़े हुए और मैंने ध्यान दिया अपने आप पे। तो मैंने पीछे मुड़ के जब अपने आप को चेक किया तो पता लगा कि हाँ वाकई मैं काफ़ी सालों से वहाँ बहुत कम जा रहा हूँ और उनको टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। तो जब मुझे हुक्म हुआ और मैं उनकी, जब मस्जिद शहीद हुई थी उसके बाद से मैं नहीं गया था तो मैं फिर लौटा। और जब मैं वहाँ पे रुका जाकर तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। और मुझे नहीं पता कि ऐसे जैसे आप बहुत लंबे सफ़र से वापस लौटते हैं तो जब अपने बाप से या अपने जिनसे आप प्यार करते हैं उनके गले लगते हैं तो क्या होता है। तो वही सब कुछ मेरे साथ हुआ। वहाँ पर दिलावर भाई मौजूद थे, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। वहाँ एक राजा भाई मौजूद थे, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए मुझे देखकर। तो हम तीनों ऐसे आपस में गले लगे कि जैसे पत्नी बहुत बिछड़े हुए वहाँ बहुत सालों के बाद मिले। और जब मैंने मस्जिद शहीद हुई थी वहाँ बनाने के लिए जब की गई थी DHA ने, तो मेरा दिल टूट गया था क्योंकि जिस मस्जिद को हमने उस एरिया को इतना अच्छा किया और वहाँ की खिदमत की और वहाँ से इल्म सीखा और वहाँ पे महसूस किया कि समुंदरी बाबा को और उनसे उनको जानने की कोशिश की और जितना भी हम उस ज़माने में जान सके तो वो आंखें भर आईं। और मैंने सिर्फ वहाँ यही कहा राजा भाई को कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं बाबा की ज़िंदगी के बारे में वीडियो बनाऊं जैसे मैं दूसरे इमामों की और बीबियों की, वलियों, कलंदरों की, दरवेशों की, औलिया की, फ़कीरों की, मलंगों की बनाता हूं। तो वो बड़े खुश हुए और
तो उनकी आंखों में बाकायदा आंसू देखेंगे। और वो दिन ऐसा था जो मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। कुछ महीने पहले जब मैंने इनकी हयात पर शुरू किया दोबारा से रिसर्च करना, जानना, जितना मैं जानता था, जितनी मैं किससे जानता था, मेरी कोशिश थी और है भी कि मैं उन्हीं लोगों की ज़बानी आप तक वो चीज़ें पहुंचा सकूं और आप उन्हीं की ज़बानी जान सकें। ये बुज़ुर्ग कोई ज़्यादा अरसे पुराने नहीं है, सिर्फ 32 से 35 साल जो है इनकी गैबियत को हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों के दिलों में तो घर कर गए थे। और लोग मैंने देखे इनके दर पर और इनकी मस्जिद पे कुछ ऐसे इनके चाहने वाले हैं जिन्होंने 5 साल गुजारे, किसी ने 7 साल गुजारे, किसी ने एक बार देखा है, किसी ने सुना भी नहीं है, जैसे मैंने उन्हें कभी नहीं देख सका। काश मैं भी उस दौर में बाबा की ज़ियारत कर पाता, बाबा का कुर्ब हासिल कर पाता और जो बाबा ने लंगर शुरू किया है और मुख्तलिफ उस दौर में जो बाबा ने काम सर अंजाम दिए उनमें हिस्सा ले पाता। बाबा मेरे दिल में बसते हैं और मैं बाबा के लिए खड़ा हूँ। जब उन्होंने कहा कि तू मेरी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताएगा, मेरा सफ़रनामा नहीं बताएगा, तो मैं पागल हो गया और मैं इधर उधर जाने लगा। मस्जिद जा रहा हूँ, उनके दरबार पे जा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ और करते करते जो मालूमात मेरे सामने आई, वाकई समुंदरी बाबा का जो इल्म है वो उस समुंदर की मानिंद है जिसको आज तक किसी ने पूरा नहीं जाना। सिर्फ हम अपना इल्म लेते हैं या उतनी अपनी ज़रूरत देखते हैं जितनी हम उस वक्त चाह रहे होते हैं। तो समुंदरी बाबा वाकई एक बहुत बड़ा समंदर है इल्म का और उन बातों का, उन किस्सों का, उन मौज़ात का, उन करामात का जो उन्होंने अपने आखिरी दौर में अंजाम दी। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आज मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर मैंने बहुत सारे अच्छे दिन और रातें सीखने में, खिदमत करने में, लोगों को बताने में, लोगों की इस्लाह करने में और जानने में गुजारी। ये वो जगह है जो कई साल पहले ये एक मुख्तलिफ तरीके से आबाद थी और इस जगह को कहते हैं मस्जिद अरफात। मस्जिद अरफात ये वो मस्जिद है जहाँ समुंदरी बाबा ने टाइम गुजारा। अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं नई कंस्ट्रक्शन और जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ पे ओरिजिनल जो 4 दीवारी मस्जिद की थी ये वो थी। मतलब एक बड़ी सी 4 दीवारी के अंदर एक छोटी सी मस्जिद तकरीबन 50-60 लोगों के लिए या 100 लोगों के लिए वो आबाद थी और लोग आते थे दूर दराज से। मुख्तलिफ़ किस्सों में, मुख्तलिफ़ कहानियों में आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है और जाना है कि किस तरह समुंदरी बाबा अपने आप को यहाँ पे रखा हुआ था और किस तरह अपने आप को यहाँ पे लोगों के लिए अया किया। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, 2 दिन की नहीं है, ये 3 डेके यानी कि 30 साल की कहानी है। और 30 साल बाबा ने यहाँ क्या किया, किन लोगों को कैसे राह दिखाई, किस तरह खुदा की तरफ राग़िब किया और किस तरह लोग उनके साथ हो लिए, जो कि आज उनके गम में, उनकी मोहब्बत में, उनकी चाहत में और उनकी फर्मा बरदारी में जो उनसे उस वक्त बाबा ने किया, करवाया या बोला वो आज भी कर रहे हैं। बाबा की गैबियत के बाद बाबा की ज़ाहिरियत का वक्त भी शुरू हुआ। मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पर आते रहे और वो खिदमत अंजाम देते रहे, मस्जिद का काम संभालते रहे, उसकी वर्किंग चीज़ों को संभालते रहे। यहाँ मैंने ख़ुद अपनी नज़रों से लालटेन जलती हुई देखी है और फिर जनरेटर का दौर और फिर अब बिजली का दौर भी आने वाला है।
ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। करीब तरीन जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 15 साल पहले की बात है, जब मैं यहाँ पर आया और मुझे पता लगा और मैंने एक ऐसी जगह महसूस की या इस जगह को पाया कि उस जगह पर मैं बहुत सारे लोगों को लेकर आया। एक तो ये जगह आपको बताता चलूँ कहाँ है। बेसिकली मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ मेरा फेस इमार की तरफ है और ये इमार वही हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो सीवीयू पे बन रहा है और लोग यहाँ से अपने आप को मुंसलिक करते हैं, यानी कि सीधा सा रास्ता आप बताते हैं। ये उस दौर की बात है जब ये बना भी नहीं था, तब मैं आया था और मेरे उल्टे हाथ पर 2 दरिया है जो बहुत ही करीब यहाँ से आपको शायद कबाब जी की लाइट्स या नज़र आ जाए, क्योंकि अभी अंधेरा प्रॉपर नहीं हुआ है। बेसिकली DHA में फेस 8 ख़याबान अराफात और ये मस्जिद अराफात यहाँ पे मौजूद है। किस्से तो मेरे पास इतने हैं कि मैं आपको सुनाने लगूं शायद कई दिन गुजर जाएं और किस्से ख़त्म ना हो। इसी तरह ये आलम है कि अभी तक मैं जितने लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूँ उनके पास इतने किस्से हैं कि वो आपस में काफ़ी जगह मैच ही नहीं करते हैं। अगर मैं वो आपको वीडियो में सुनाने लग जाऊं आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बाबा हमारे ही गिर्द में दरमियान में बैठे हुए हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं और हम उनकी बातें कर रहे हैं। हम जब भी पुराने लोग मिल रहे हैं यहाँ पर, चाहे जिनसे मैं पहले मिला हूँ नहीं मिला हूँ, बस एक फीलिंग रख रहे हैं कि जब देखते एक दूसरे को तो आंसू आते और बॉडी में एक हीट आती है और हम गले लगते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और फिर जिन्होंने इंटरव्यू देना होता है वो इंटरव्यू देने लग जाते हैं, खुद ही ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि बाबा ने इतने वसाइल रखे हुए हैं कि अपनी वो ज़ाहिरियत और बहुत सारी चीज़ों में वो लोगों को गाइड करना चाहते हैं। बाबा क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि अब वो हमसे क्या चाहते हैं और हमारे लिए वो किस तरह खिदमत के लिए हाजिर हैं या वो किस तरह चाहते हैं कि हम उनके दर पर आएं। ज़रूरी नहीं है मांगने आए, ज़रूरी नहीं है अपनी हाजत के लिए आए, उनको पहचानने के लिए, उनको महसूस करने के लिए और उनसे एक इश्क या एक सुकून हासिल करने के लिए भी हम आ सकते हैं। आगे बढ़ते। अच्छा ये बताएं, बाबा विसाल कर गए, ठीक है, फिर आपको कौन सी कुव्वत यहाँ लेकर आने लगी जब पहली बार आए उनके विसाल के बाद? बाबा जी की विसाल के बाद तो फिर हमारा एक रूटीन हो गई ना, इस दर से हमें खैरात मिली। अब वो जगह भी हमारे को सोनी लगती है। सही। वो जो ठिकाने थे ना बाबा के, अभी वो भी हमारे को यही लगते थे कि मेरे बाबा जी इधर ही, और ऐसे करिश्मे हुए भी। कभी दिख गए या महसूस हो गए? हाँ, अब वो मस्जिद हमारे लिए बहुत बड़ी अजीम चीज़ थी। बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे अभी तब्दीलियाँ चल रही हैं और ऐसी तब्दीलियाँ जो आपको शायद अभी समझ में ना आए, मगर ये फैक्ट है कि तब्दीली तो है। अभी भी आप देखें दूर दूर तक आबादी जो है नहीं हुई है, घर बनना शुरू है, DHA ने अलाउ किया है, बट अभी भी बहुत सारा काम यहाँ बाकी और बहुत सारा हो चुका है। और यही जो बहुत सारा हो चुका है उसके लिए हम यहाँ अपने आप को देख रहे हैं, जान रहे हैं और उस जगह की आइडेंटिफिकेशन ला रहे हैं कि ये जगह कैसे और क्यों
तब्दील हो रही है और क्या वजूहात हैं इसकी। ये देख रहे हैं ना, बनाता रहे, कोई इशू नहीं है। ये गोलदार इन्होंने बनाए। ये राउंड जो किया, ये राउंड जो है ना, ये इस रोड ने आना है। अच्छा। तो बाबा की जो ये रियल जगह है ना, जहाँ बहुत दुखी भी हूँ मैं और बहुत खुशी भी है, मगर दुखी ज़्यादा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ एक बहुत सुकून का टाइम गुजारा है। यहाँ पे तरावी भी पढ़ी है, यहाँ का काम भी किया है, यहाँ काम भी बहुत सारे हमारे ग्रुप ने यहाँ पे किया। एक ज़माने में पौधे लगाए और पौधों के साथ और भी बहुत सारे बीजीज हमने यहाँ लगाए, कुछ सब्जियों के भी, फिर कुछ परिंदे या मुर्गी आप कह लें वो भी यहाँ पे रखी। कबूतर बहुत होते थे, कबूतरों को दाना भी डाला, उनके दाने की बंदोबस्त किया रेगुलर, और यहाँ के लंगर को जारी किया, और बहुत सारी चीज़ें आइंदा वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, शायद उसमें से चंद ये भी रिपीट हो उस वक्त। तो ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में आपने जो एक कदम रखा है वो कदम कहाँ कहाँ कब कब आपके काम आएगा, वो कदम रखा हुआ या कोई आपके कदमों पे चलता हुआ कहाँ कहाँ से गुजरता हुआ, वो जब आपके कदमों पर पहुँचेगा तो उसे पता लगेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे आपके बहन भाई हो, वालिदैन हो, या चाहे वो कोई ऐसे लोग हों जो आपको रोल मॉडल बना चुके हों, आपको आइडियल बना चुके हों, या आपको जो है वो एक ऐसी मंजिल पे उन्होंने रख दिया हो जहाँ पे वो आपकी तलाश में निकल पड़े। जैसे कि आज मैं आपकी तलाश में निकला हुआ हूँ, आपके लिए आपकी वो तमाम मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ और उन लोगों से मैं मिल रहा हूँ जो आपके बारे में जानते हैं, जिन्होंने आपका दीदार किया, जिन्होंने आपका साथ निभाया, जिन्होंने आपके लिए जो है वो अपनी ख्वाहिशें निछावर की, जिन्होंने आपके लिए अपने आप को पूरे का पूरा आपके सपुर्द कर दिया अपना आप, और आपने फिर उनकी ज़िंदगियों में जो कमालात और जो इनकलाबात और जो तरक्कियां और जो सुकून और जो पावर और सेहत और बहुत सारी चीज़ें आपने उनको दी, वो आज फले फूले बैठे हैं, चाहे वो दुनियावी तौर पर वो दुनियावी तौर पे आज कामयाब हैं और कहीं ना कहीं आपका नाम ले रहे हैं, और आप ही की बदौलत वो यहाँ कभी कभी आ भी जाते हैं और कभी आ नहीं पाते हमारी तरह। यहाँ तक के लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी ही ज़िंदगी में खुश रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।